होने वाले, वर्तमान समय में घटित हो रहे, ये घटित हो रहे हो, और भावी समय में घटित होने वाले, संबंध बराबर लगाते जाइए शब्दन को। श्री महाप्रभु के सिद्धांत जगत में रहकर, लेकिन शर्त एक है जो बोल्ड लेटर्स में है, या पे अंडरलाइन कर लीजो, और यह बात को मत भूलियो, ये मार्ग न मेरी उच्छृंग वृत्ति से चल सके, न तुम्हारी उच्छृंखल वृत्ति से चल सके, न अन्य कोई के उच्छृंखल वृत्ति से चल सके। ये मार्ग और यह मार्ग की संपूर्ण व्यवस्था, या मार्ग के प्रमाण प्रमेय साधन फल सब कुछ चलेंगे वो श्री महाप्रभु के सिद्धांत के अनुसार चलेंगे। यानी श्री महाप्रभु के सिद्धांत जगत में रहकर सेव्य सेवक, आश्रित आश्रय का, सेव्य जो हमारे श्री प्रभु हैं, श्री महाप्रभु उभय प्रभु चरणों सप्ताचार्य हैं, और हम सेवक, और आश्रित और आश्रय, आश्रय हमारो श्री प्रभु हैं, श्री महाप्रभु हैं, उभय प्रभु चरण हैं, हमारे श्री दादाजी हैं, और हम आश्रित हैं। या उनका आश्रय का यथार्थ जीवन क्रम का निर्वहन करते हुए आधुनिक जीव, परंतु ये समस्त प्रक्रिया अब कोई भी हो इनमें से, वह श्री कृष्ण के अवतार, भगवान के अवतार काल की लीला है, या श्री महाप्रभु के अवतार काल की, श्री प्रभुचरण उभय प्रभुचरण के अवतार काल की, श्री दादाजी के अवतार काल की, या वर्तमान में या भावी में जो कुछ भी होए, ये जितनों भी भक्त, भक्ति यानी सेव्य सेवक, यानी भक्त, भगवान और भक्ति को जो ट्राइंगल है, ये समस्त प्रक्रिया लीला ही है और लीला ही कहलाएगी। ये सब कुछ लीला है। अगेन समझने को प्रयास करियो। या निर्देशु अपने आप में अहंकार बढ़ा लेने की कोई आवश्यकता नहीं कि हम वह तरीके से हम लीला के पात्र बन गए, या कि मैं आगे स्पष्टता करूँगा, तो बहुत या कि केयर रखियो। पर फाइनली कोई भी पुष्टि जीव है, और यदि वो श्री महाप्रभु के सिद्धांत जगत में रह रहे हो, तो वो निश्चित लीला को पात्र ही होएगो। जीव चैतन्य सदेह जीव चैतन्य होते भय, और श्री महाप्रभु के सिद्धांत की मर्यादा में रहते भय ये संभव नहीं है कि वो जीव लीला को जीव नहीं होए। अगर वो अंतरात्मा पूर्वक श्री महाप्रभु के सिद्धांत की स्वीकृति के साथ जी रहे है, तो वो जीव निश्चित ही कहीं ना कहीं लीला के संदर्भ से आयो है। या लिए श्री महाप्रभु बहुत स्पष्ट उद्घोष करे हैं, कुसृष्टिरत्र वा उत्पद्येत काचिद उत्पद्येत स वै भ्रमः। या मार्ग में कहीं कभी भी कोई कुसृष्टि उत्पन्न नहीं हो सके है। काचित कोई भी तरह की कुसृष्टि अत्र उत्पद्येत, कोई को ये भ्रमणा हो कि ये कुसृष्टि उत्पन्न हो गई है, ऐसी अगर कोई को भ्रमणा हो तो वह को भ्रमणा दूर कर लेनी चाहिए। श्री महाप्रभु बहुत स्पष्ट उद्घोष कर रहे हैं कि मेरे मोसु संबंध रखने वाले जो भी जीव आके या भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और प्रपत्ति को मार्ग जी रहे हैं, वो कुसृष्टि नहीं हो सके। फिर घूम घूम के मैं ये अंडरलाइन कराऊंगा कि अगर हम श्री महाप्रभु के सिद्धांत के अनुसार अपनो जीवन जी रहे हैं, तो अन्यथा अपन निश्चित कुसृष्टि में आएंगे, क्योंकि वो बहुत बड़ा पाखंड हो जाएगा। या लिए ये पहले पैराग्राफ को मैं समझूं कि अपन सब समझ गए, कहीं कोई तकलीफ नहीं है। या को जो पंच लाइन है वो कुसृष्टिरत्र वा काचित उत्पद्येत स वै भ्रमः, ये या की लाइन है, ये संन्यास निर्णय की लाइन है। अतएव किसी भी, अब ऊपर को पैराग्राफ जब अपन को क्लियर हो गया, अतएव देयरफॉर किसी भी पुष्टि मार्गीय जीव का परम लक्ष्य सदेह जीव चैतन्य की लोक यात्रा के दरमियान, हम देहधारी जो जीव चैतन्य हैं, वो जब अपनी लोक यात्रा में प्रवृत्त या बखत जो हो भय हैं, वह दरमियान अलौकिक सामर्थ्य प्राप्त करना। अलौकिक सामर्थ्य अपन को मिले कि ना मिले, सवाल वह बात को नहीं है, लेकिन हमारी चाहना, हमारी झंकना तो रहेगी कि हमको अलौकिक सामर्थ्य मिले। जा सामर्थ्य के आधार पे 84 भगवान सानुभाव जताते थे और बात करते थे, जिनसु 252 में बात करते थे, वो सारे प्रसंग जो मिल रहे हैं, ऐसी ही कुछ बात अपने संग भी घटित होए, ये चाहना झंकना तो जरूर रहेगी।
ये लालसा तो जरूर रहेगी। तो अलौकिक सामर्थ्य प्राप्त करना एवं अंततो गत्वा स्वजीव चैतन्य के वर्ण बीज भाव, मेरी हर बात को समझने को प्रयास करियो, मेरी तरफ देखे वगर, वर्ण बीज भाव और स्वभाव अधिकारानुसार नित्य भगवत लीला में अन्यतम स्थान अर्जित कर लेना है। अन्यतम यानी अनेकानेक जो स्थान हैं, अनेकानेक जो वाके जो अवसर हैं, अनेकानेक प्रकार के नाम और रूप हैं वहाँ लीला के, उनमें से कोई एक को प्राप्त कर लेना। अन्यतम, बहुत सारी चीजन में से कोई एक चीज को जब अपन पिन पॉइंट करें वह को नाम हो जावे अन्यतम। यानी जैसे वर्ण भयो है अपनो, फिर वहां से समझते चलो, जा प्रकार को वर्ण भगवान ने अपनो कियो है, जा प्रकार को वह वर्ण के अनुसार अपन को बीज भाव मिलो है, और जा बीज भाव के अनुसार अपन को स्वभाव और अधिकार सिद्ध भयो है, वह के अनुसार फाइनली एट द एंड ऑफ द डे अपने जीव चैतन्य की समस्त लोक यात्रा के अंत में, जन्म जन्मांतर के अंत में भी भगवत लीला में अन्यतम स्थान प्राप्त यानी अर्जित कर लेना। ये दो ही लक्ष्य पुष्टि जीव के हो सकें। वर्तमान दशा में वकु भूमि पे रहते भये, भूतल पे वकु अलौकिक सामर्थ्य की प्राप्ति होए, और जादिन भी जन्म जन्मांतर के पश्चात भी वाके जीव चैतन्य को कहीं लीन हो न हो, तो वो जीव चैतन्य कहीं ना कहीं भगवत लीला में अपना स्थान अर्जित कर ले, प्राप्त कर ले। ये दो या के बिंदु हैं, इनको हमेशा स्मरण रखियो। बात बहुत साफ और बहुत समिंग अप है, कहीं भटकने की बात नहीं है। लेखन की हर पंक्ति तुमको अपने दिशा में स्थिर रखेगी। ये लेखन की एक एक पंक्ति कंपास की तरह तुमको दिशा बतावेगी कि उत्तर दिशा कहाँ है। वैसे कोइंसिडेंटली भूगोल और ये कंपास इत्यादि की दृष्टि से भी अगर मैं भौतिकता की बात करूं, तो भौतिक ये उत्तर दिशा जो है वो भगवान विष्णु की मानी गई है, ये स्मरण रखियो भारतीय शास्त्र के अनुसार। यानी ये कंपास की जो सुई है वो नॉर्थ को अगर बतावेगी तो विष्णु को ही बतावेगी, ध्यान रखियो। इस दृष्टि से कृष्ण एव गतिर्मम की मेरे हर बोल्ड लेटर पे ध्यान दीजिए। जो भी प्रिंटिंग में बोल्ड लेटर्स हैं वो कुछ अपनो अर्थ है, वाको कुछ तात्पर्य है। इस दृष्टि से कृष्ण एव गतिर्मम की शरणागति और ब्रह्म संबंध करना सर्वेशाम देह जीवयो सर्वदोष निवृत्ति का आत्मसमर्पण, अलौकिक सामर्थ्य का सानुभाव या आश्रय भावापत्ति का प्रत्यापत्ति के रूप में नित्य लीला प्रवेश। आश्रय भावापत्ति समझ लो, श्रीमद् भागवत के 12 स्कंद हैं, वहाँ में 12वें स्कंद को नाम क्या है? आश्रय स्कंद। वो आश्रय स्कंद ही जो है नित्य लीला को स्कंद है, इतना ध्यान रखियो। या लिए आश्रय भावापत्ति इज इक्वल टू नित्य लीला प्रवेश। लिख लो अब अपने मार्जिन की लाइन पे, आश्रय भावापत्ति इज इक्वल टू नित्य लीला प्रवेश। और या आश्रय भावापत्ति या नित्य लीला प्रवेश को ही श्री महाप्रभु अपने शब्दन में एक पारिभाषिक शब्द से कहे हुए हैं प्रत्यापत्ति। प्रत्यापत्ति यानी वो एक बहुत पुराना गीत आता तो तुमको ध्यान हो तो, आ अब लौट चलें, आता तो ना, वक्त की मेलोडी है, मेलोडी है सॉन्ग में आता तो श्री महाप्रभु भी प्रत्यापत्ति में कहें आ अब लौट चलें। ये लौट चलने को नाम प्रत्यापत्ति है। पुष्टि जीव कहीं ना कहीं लीला के संबंध से आयो है और कहीं ना कहीं लीला के संबंध में विलीन होकर अपने बिंदु को प्राप्त कर ले, वह को नाम प्रत्यापत्ति है। तो प्रत्यापत्ति के रूप में नित्य लीला प्रवेश आदि से लेकर पूर्ण परमानंद, यह सब लीला ही लीला है, केवल लीला ही लीला। पुनः इन 4 लाइनन को पढ़ दूँ। इस दृष्टि से कृष्ण एव गतिर्मम की शरणागति और ब्रह्म संबंध करना सर्वेशान देह जीवयो व सर्वदोष निवृत्ति का आत्मसमर्पण, अलौकिक सामर्थ्य का सानुभाव या आश्रय भावापत्ति का प्रत्यापत्ति के रूप में नित्य लीला प्रवेश आदि
आदि से लेकर पूर्ण परमानंद, देखो समझने को प्रयास करिए, आदि को मतलब है बिगिनिंग, ये आदि को मतलब बिगिनिंग है, और मैं याकू अंत नहीं कहना चाह रहे हूं, क्योंकि पुष्टि जीव की यात्रा को कहीं अंत नहीं हो, बाकी पूर्णता होवे, या लिए मैंने अंत के लिए लिखा है पूर्ण परमानंद। पुष्टि जीव को अगर अंत में पहुंचना है तो पूर्ण परमानंद पे पहुंचना है, या लिए ये पूर्ण परमानंद को रीड इट फाइनली अंत में, ये समझ में आए ना दोनों। आदि मीन्स बिगिनिंग, तो आदि से लेकर, प्रारंभ से लेकर अंत तक यह सब लीला ही लीला है। जो बीज भाव लेके आयो है वर्ण के अनुसार वहां से लेके और नित्य लीला की गति पर्यंत, यह सब लीला ही लीला है, केवल लीला ही लीला। आई होप 2 पैराग्राफ क्लियर हैं। मैं इनको रिफर करूंगा, और तुमको ये रेफरेंस याद नहीं आएगा तो मुझको कष्ट होएगा, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए मेहनत करूं, मुझको तुम्हारे हित अहित की चिंता है, या लिए दोनों ये पैराग्राफ की स्मृति बराबर ले लीजिए, मैं टाइम टू टाइम कहीं ना कहीं इनको रिफ़र करूं। अब तीसरे पैराग्राफ पे आवें, चलें अपन आगे, क्या समझना कुछ बाकी है? इज इट क्लियर? बोलो मेरे साथ, कुछ क्लियर है ना? चलो, अतएव देयरफॉर, अपन हर सीढ़ी एक एक सीढ़ी चढ़ रहे हैं, एक सीढ़ी हो गई ना देयरफॉर, एक दूसरी सीढ़ी हो गई देयरफॉर, एक के साथ हर लिंक जुड़ी भई है। अतएव अगर ऊपर के दोनों पैराग्राफ घटित नहीं होंगे, अगर अपनी समझ में नहीं आएंगे, तो नीचे को तीसरा अतएव समझ में नहीं आएगा, क्योंकि देयरफॉर के लिए प्रीवियस ग्राउंड, प्रीवियस सेक्टर जरूरी हो गए, अगला सेक्टर कवर नहीं किया जा सके। अतएव श्री कृष्ण सेवा को स्वतः पुरुषार्थ के रूप में निरूपित किया गया है। श्री महाप्रभु को संपूर्ण दृष्टि बिंदु, संपूर्ण दृष्टिकोण जो है केवल लीला को है, या लिए श्री महाप्रभु ने कृष्ण सेवा को भी स्वतः पुरुषार्थ बताया है कि ये कृष्ण सेवा के लिए दूसरे कोई सपोर्ट या साधन के लिए की जरूरत नहीं है। साधन है तो हर एक वही स्वयं साधन है, और फल है तो वो स्वयं ही फल है। हमारे ब्रज की एक कहावत है कि पेड़ा छील के नहीं खाया जाए, क्योंकि पेड़ा पे छिलका नहीं होए। तुम जाको पेंडा कहो ना, वाकी बात कर रहे हूँ, वो पेंडा पढ़ के मेरे सुन के बेचैनी हो जाए कि पेड़ा क्यों पेंडा हो गया भैया। तो वो पेड़ा की जो है ना छिलका नहीं होवे पेड़ा को, पेड़ा तो ऊपर और नीचे सब जगह माल ही माल है। तो पेड़ा को छील के नहीं खाया जाए, वाको कोई दूसरा विकल्प नहीं, वो साधन और फल दोनों एक हैं जहाँ कृष्ण सेवा। अतएव श्री कृष्ण सेवा को स्वतः पुरुषार्थ के रूप में, जाके लिए कोई अन्य साधन की आवश्यकता हो जा फल की प्राप्ति में, वो फल जो है स्वतः पुरुषार्थ नहीं कहा जाएगा, और जा फल की प्राप्ति के लिए कोई अन्य पुरुषार्थ की जरूरत नहीं है, कोई अन्य साधन की जरूरत नहीं है, वो स्वतः पुरुषार्थ कहा जाए। जो फल स्वयं ही साधन बन के अवस्था भेद सुफल बन जाएगा, वो स्वतः पुरुषार्थ है, और जा फल के लिए कोई अन्य साधन चाहिएगा, वो स्वतः पुरुषार्थ नहीं कहा जाएगा। इज इट क्लियर? अतएव श्री कृष्ण सेवा को स्वतः पुरुषार्थ के रूप में निरूपित किया गया है। तनुवित्तजात्मक साधनावस्था हो, ध्यान कर लीजिए, तनुवित्तजात्मक, तनु और वित्तजा दोनों अलग अलग नहीं हैं। या लिए मंदिर और हवेली के दरवाजे खटखटाने वाले लोग श्री महाप्रभु के साधक नहीं हैं, श्री महाप्रभु के मार्ग के नहीं हैं, ये ध्यान रखिए। तनु वित्तजा, स्वयं को शरीर और स्वयं को दे जो है वित्त सर्वस्व, स्वयं को स्व सर्वस्व और स्वयं को देह जब सेवा में लगेगा, वह को नाम कृष्ण सेवा है। श्री कृष्ण सेवा को स्वतः पुरुषार्थ के रूप में निरूपित किया गया है। तनुवित्तजात्मक साधनावस्था हो या अलौकिक सामर्थ्य रूप मानसी सा परामता की फलावस्था हो। अब ध्यान कर लीजिए, अलौकिक सामर्थ्य क्यों ही दूसरो नाम है मानसी सा परामता, और मानसी सा परामता को नाम ही फलावस्था है। अलौकिक सामर्थ्य रूप मानसी सा परामता की फलावस्था हो। अपनी दोनों ही अवस्थाओं में श्री कृष्ण सेवा साधन में निहित फल, निहित यानी जब में रहो भयो,
जाके अंदर रहे। जैसे तुम कोई भी व्यंजन बनाओ, अगर फीको बना रहे हो तो वहाँ में नमकीन और मसाला वाके अंदर रहेगो, मीठो बना रहे हो तो वाके अंदर मिठाई जो है वाके अंदर वो मीठो जो है अंदर ही रहेगो। ऐसे ही निहित को मतलब है अंदर रहनो। तो श्री कृष्ण सेवा साधन में निहित फल एवं फल में निहित साधन के रूप से फल ही फल है, केवल फल। बात समझ में आई? अपनी दोनों ही अवस्थाओं में, साधन अवस्था हो या फलावस्था हो, अपनी दोनों ही अवस्थाओं में श्री कृष्ण सेवा साधन में निहित फल एवं फल में निहित साधन के रूप से फल ही है, केवल फल। रसिक सदा फल रूप जानिके। यही बात को अपन को श्री हरिराय चरण कह रहे हैं कि सेवा तू करे, सेवा और शरणागति को कभी साधन मत मानियो। सेवा और शरणागति अगर कृष्ण एवं गतिर्मम घटित हो रहे हो या कृष्ण सेवा सदा कार्य घटित हो रहे हो, वो दोनों ही रसिक सदा फल रूप जानी के। अतः महानुभाव श्री द्वारकेश चरण एक ही अभ्यर्थना करते हैं, द्वारिकेश निरोध मांगे। या लिए श्री महानुभाव श्री द्वारकेश चरण ने एक ही मांग कर ये मूल पुरुष के अंत में कि द्वारकेश निरोध मांग, मुझको निरोध दे दो, मुझको अलौकिक सामर्थ्य दे दो, मुझको मानसी सा परामता दे दो या भूतल पे। यहीं ये सब कुछ खेल होना चाहिए, घटित होना चाहिए। क्योंकि भगवान है वही फलम स यथा आविर्भवेद भुवि, वो भूतल पे प्रकट होए हमारे लिए, बस यही हमारी आकांक्षा है। तो द्वारिकेश निरोध मांगे। यहाँ तक की बात भूमिका के रूप में अपन को समझ में आती होए तो बात आके टिकी अब अलौकिक सामर्थ्य इज इक्वल टू मानसी सा परामता इज इक्वल टू फल रूपता इज इक्वल टू निरोध। फाइनल जो शब्द आ रहे हो वाको नाम है निरोध। इज इट क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? अब आगे चलें अपन। अब निरोध की बात समझने के पहले वाक्य भूमिका रूप अपन को एक श्री महाप्रभु के ये 2 श्लोक समझ लेने पड़ेंगे। ब्रह्मानंदे प्रविष्टानाम आत्मनैव सुख प्रमा संघातस्य विलीनत्वात् भक्तानां विशेषतः सर्वेन्द्रियैस्तथा चान्तःकरणैः आत्मनापि ही ब्रह्म भावात्तु भक्तानां ग्रह एव विशिष्यते। यहाँ श्री महाप्रभु ने समस्त मर्यादा मार्गीय भक्ति और पुष्टि भक्ति की एक समकक्षता रख करके और अपन को समझाया है कि मर्यादा मार्गीय भक्ति के की जो फलावस्था है और बाकी जो साधनावस्था है, उन दोनों की तुलना में यदि पुष्टि मार्ग की साधनावस्था ज़्यादा प्रबल है तो निश्चित ये सत्य है कि पुष्टि मार्गीय मोक्षसु कोई भी अन्य मोक्ष की तुलना नहीं की जा सके। ये सार या को ये है, शब्दार्थ में बता दे रहे हूँ। ब्रह्मानंदे प्रविष्टानाम आत्मनैव, आत्मना शब्द है वो, और एवकार अलग कर देना है वहाँ में सु। ब्रह्मानंदे प्रविष्टानाम आत्मना एव सुख प्रमा संघातस्य विलीनत्वात् भक्तानान्तु विशेषतः। तो संघातस्य विलीनत्वात् यहाँ तक जो है वहाँ एक कॉमा लगाओ अपने हाथ से, अपने पेन तुम्हारे पास है जो वासु। संघातस्य विलीनत्वात् वहाँ एक अर्धविराम लगाओ। श्री महाप्रभु आज्ञा कर रहे हैं कि मर्यादा मार्गीय भक्ति की जो फलावस्था है वो है ब्रह्मानंद में प्रवेश हो जाना, ब्रह्म के आनंद स्वरूप में लीन हो जाना। बाकी स्पष्टता कर रहे हैं श्री महाप्रभु के संघातस्य विलीनत्वात्। संघात को नाम है ये नख शिख जो अपनो शरीर है या शरीर रूपी पुर में जो अपनो जीव चैतन्य निवास कर रहे हो, या संपूर्ण देह इंद्रिय प्राण अंतःकरण के इकट्ठी जो समष्टि है वह समष्टि को नाम है संघात। श्री महाप्रभु आज्ञा कर रहे हैं कि संघातस्य विलीनत्वात्। जब संघात देह त्याग हो गए जीवात्मा से तो वह वक़्त वो संघात छोड़ के, वो संघात छोड़ करके जीव चैतन्य
ब्रह्म में लीन हो गए हो, ये मर्यादा मार्गीय भक्ति की पराकाष्ठा है, परम फल है। श्री महाप्रभु कह रहे हैं कि भक्तानां तो विशेषतः, लेकिन जो पुष्टि मार्गीय भक्त हैं उनकी बात कुछ और है, और उनकी बात कुछ और है, वह बात को समझा रहे हैं। भक्तानां तो विशेषतः यानी पुष्टि भक्तन की बात कुछ और विशेष है कि सर्वेंद्रिय ही, सारी इंद्रियंसु, जाकू श्री महाप्रभु ने वेणुगीत के प्रारंभ में भगवता सा संलाप इन कार्यकान में वर्णित किया है। वो सर्वेंद्रियन के द्वारा और अंतःकरण के द्वारा, और मात्र बाह्य इंद्रिय आंतर इंद्रिय ये दो ही नहीं, परंतु आत्मना, जीव चैतन्य सहित, यानी देह इंद्रिय प्राण और आत्मा सहित भक्त की अनुभूति, वो पुष्टि मार्गीय भक्त की अनुभूति है। एंड देयरफॉर श्री महाप्रभु आज्ञा कर रहे हैं कि मर्यादा भक्त को अगर जीवंत अवस्था है वाकी, तो ज़्यादा से ज़्यादा वाकू या साधन अवस्था में ब्रह्म भाव की प्राप्ति हो सके है। ब्रह्म